साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूट्यूब विलेज में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको औसत पढ़ा रहा था, इसकी 2 क्लासें हमने क्लियर करवा दी हैं। आज हम इसकी तीसरी क्लास क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो और टाइप की जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे उस टाइप से मैं आपको हर एक सवाल बताता जाऊंगा। तो सभी से एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और अपने साथियों को उसमें जोड़ने की कोशिश करें। और जो भी भाई बहन हमारा पहली बार वीडियो देख रहा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं आज के भाग 3 की तरफ। देखिए सवाल दे रखा है कि एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है, ठीक है, 60 है। एक विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है। तो उस विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने हैं? ठीक, तो इसे देखते हैं हम लल्लन टॉप तरीके से एकदम। देखो, कुछ भी बहुत ही ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा। देखो, 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 60, ठीक है। 10 का कितना है औसत? 60, ठीक। फिर कह रहा है कि एक विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर, यानी कि एक विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक नहीं लिए तो औसत प्राप्तांक कितना है? 55। यानी कि 10 में से एक विद्यार्थी छोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का कितना हो रहा है? 55, ठीक। अब इनका योग निकाल लो, ठीक है। तो योग के लिए क्या करते हैं? संख्या का गुणा औसत में। ध्यान से देखना, 10 गुणा 60 बराबर कितना हो गया? ये 600, ठीक। इधर देखो, 9 गुणा 55, 9 गुणा 55 कितना हो गया? 9 पंजे 45 का 5 बचा 4, 9 पंजे 45 और 5 50, सॉरी, इतना आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उस एक विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने हैं। देखो, ये तो औसत, ये औसत है, ठीक है। 60 और 55 योग जो है इनका, यानी कि प्राप्तांक जो है प्राप्तांक पूछ रहा। तो देखो, एक विद्यार्थी का पूछा है भाई, उसी विद्यार्थी का पूछा है जिसका कम कर दिया तो उसका निकाल दो। देखो, 600 में से 449 को 495 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे भाई? ये 10 का योग है, ये 9 का योग है। तो एक का निकालने के लिए भाई इसमें से इसको घटाएंगे, जब तो एक का निकल कर आएगा हमारे। तो घटा दो। देखो, 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। इधर बचा 9, 9 में से 9 गया तो 0। इधर कितना बचा? 5, 5 में से 4 गया तो 1। तो एक विद्यार्थी का प्राप्तांक औसत कितना निकल कर आया? यानी कि 105, ठीक है। ये क्या है? उस विद्यार्थी के प्राप्तांक, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया? अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, सवाल दे रखा है कि 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, ठीक है। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है। तो 7वां प्रेक्षण क्या है? ठीक। वो कह रहा है कि 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 12, यानी कि 6 का औसत कितना दे रखा है? 12, ठीक। फिर कह रहा है एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से, अगर 6 में एक नया जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7, ठीक। नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, यानी पहले कितना था? 12, अब कितना हो जाएगा? 11, ठीक। जाता कम हो जाता है। तो 7वां प्रेक्षण क्या है? देखो, पहले उसने कहा था 6 का औसत कितना है? 12। फिर कह रहा है कि एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित कर लिया तो 1 जोड़ लिया, 6 में तो 7 हो गया। फिर कह रहा है औसत में 1 कम हो जाता है। तो औसत हमारा 12 था, 12 में 1 कम हो गया तो 11, ठीक है। इनका योग निकाल लो। 6 गुणा 12 72, ठीक है। और 7 गुणा 11 यानी कि 77, ठीक।
75 हो गया। अब करना क्या है, एक का हमें निकालना है। तो देखो कुछ भी नहीं करना है भाई, ये 7 है, ये 6 है, ठीक। तो 7 में से 6 कम करेंगे तो 1 आ गया हमारा निकल के। जो 7वें प्रेक्षण की पूछ रहा था वो 7वां प्रेक्षण ये है। अब क्या करेंगे, 77 में से 72 घटा देंगे तो कितना बचा, यानी कि 5। ये क्या हो गया हमारा 7वां प्रेक्षण, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका 5, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये कह रहा है प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है, ठीक है, तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत परिणाम 45 है। तो 5वां परिणाम क्या है, ठीक, निकाल दो। देखो कभी कभी हिंदी में भी लिखा होता है, कभी कभी अंकों में भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसको निकाल दो। देखो प्रथम 5 परिणामों का औसत कितना है, 46, यानी कि 5 का कितना दे रखा है, 46, ठीक। तथा कह रहा है इनमें से 4 का औसत परिणाम 45 है, यानी 4 का कितना है, 45, ठीक। अब इनका योगफल निकाल दो। देखो 5 गुणा 46 और 4 गुणा 45, 5 30 का 0 बचा कितना, 3, 5 चौक 20 और 3 23, ठीक है। अब इसका निकाल लो, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 चौक 16, 16 और 2 18, कितना आ गया, ये 5 का है, ये 4 का है, ठीक है। अब वो कह रहा है 5वां परिणाम क्या होगा। देखो 5वां परिणाम निकालना है हमको, तो निकाल दो। देखो ये डर एक बचा, इसका निकल कर आ रहा है, यानी कि 230 माइनस 180, कितना बचा, 50, 50। तो इस 5वें परिणाम का परिणाम क्या है, ये 50, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक। कह रहा है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो चौथी संख्या क्या है। यानी कि जी 6 संख्याएं हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 45, जिनका 45 है, ये कह रहा है, ये मान लिए वैसे ही है नहीं, ये कह रहा है यदि प्रथम 4 संख्याओं का, देखो यानी कि प्रथम 4, इनका औसत कितना हो 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का, अंतिम ये 3 संख्याएं, ठीक, इस तरीके से। तो देखो 6 का कितना दे रखा है, 6 का संख्याओं का औसत है 30, ठीक। इनका अगर योग करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 गुणा 30 बराबर 180, ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25, यानी कि 4 का औसत कितना दे रखा है, 25, इनका योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके, तो यानी कि 4 गुणा 25 बराबर 100, ठीक। फिर कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35, यानी कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35, ठीक। इनका योग करोगे, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105, यानी कि 3 गुणा 35 बराबर 105, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 6 संख्याओं का तो 30 है, ठीक, लेकिन प्रथम 4 और अंतिम के 3 का इतना है, तो क्या करेंगे, ये पूछ रहा है चौथी संख्या क्या है, चौथी संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो ये कितनी होंगे, 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो एक संख्या निकल कर आ गई जिसकी ये पूछ रहा है, ठीक। क्या करेंगे, अब इनको आपस में जोड़ लो। देखो 100 और प्लस 105 कितना हो गया, 205, ठीक है, 205। अब ये खुद सोचो, ये संख्या 7 हो गई है, ये 6 है, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तभी तो निकलेगा, यानी कि इन दोनों को जोड़कर इसको घटाना है, यानी, ठीक। तो 205 माइनस 180 बराबर कितना बचा, 25, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि चौथी संख्या क्या है, 25 है, ठीक। तो चलते हैं अगले सवाल पे।
वैसा ही सवाल है। इसमें कह रहा है कि 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 4 है। इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? 3। ठीक है, यानी कि 7 संख्याओं का औसत कितना है? 3। यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पर दे दिया। ठीक, सवाल को घुमाकर पूछ रहा है, सब कोई बात नहीं, हम लल्लन टाप कर देंगे। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 3, यानी कि 7 का कह रहा ना कि और सभी संख्याओं का औसत कितना है? 3, तो यानी 7 संख्याएं तो है सभी हमारे पास, तो औसत कितना है इनका? 3। तो इनका हम कर दे गुणा, यानी कि 7 गुणा 3 बराबर कितनी संख्या निकल कर आई हमारे पास? 21। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 4, यानी कि 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 4, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 4 बराबर यानी कि 16। ठीक, फिर कह रहा है कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत 4 है, यानी अंतिम जो 4 संख्याएं उनका औसत भी 4 है, तो 4 गुणा 4 बराबर कितना हो गया? 16। अब वो कह रहा है कि चौथी संख्या क्या है? ठीक, तो निकाल दो। देखो इनको अगर जोड़ोगे तो ये 8 संख्या होंगी, 4 और 4 8। ठीक है, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा निकल के, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाली। ठीक, चौथी संख्या। अब इनको क्या करें? पिछले सवाल की तरह इनको आपस में जोड़ लो। देखो 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32। ठीक, अब 32 में से 21 कितने हो गए? 32। अब 32 में से हमें इसको घटा देना है, तो क्या हो जाएगा? 32 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 32 माइनस 21 बराबर कितना बचा? 11। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि चौथी संख्या। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहे हैं कि 11 परिणामों का औसत 60 है। ठीक, यानी कि 11 परिणामों का औसत कितना है? 60। यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत 58 तथा अंतिम 5 का औसत 56 हो तो छठा परिणाम क्या है? ठीक है, देखो 11 का कितना दे रखा है? 60, यानी कि 11 परिणामों का औसत दे रखा है 60, यानी कि 11 गुणा 60 बराबर के 11 छक्के 66, यानी कि 660। ये कितना? ये क्या है? योग। ठीक है, ये योग आता है हमारा निकल के। अब कह रहा है कि प्रथम 5 परिणामों का औसत 58, यानी कि 5 का औसत कितना दे रखा है? 58। ठीक, तो इसको योग में करेंगे कितना हो जाएगा? 5 गुणा 58 बराबर 5 8 40 का 0 बचा कितना? 4 55 25 और 4 29, यानी कि 290। ठीक, अब कह रहा है कि अंतिम 5 का औसत 56 दे रखा है, यानी अंतिम 5 का औसत कितना दे रखा है? 56। तो 5 गुणा 56 बराबर कितना हो जाएगा? 5 6 30, 30 का 0 बचा कितना? 3 55 25 और 3 कितना हो गया? 28 कितना आ गया निकल कर? ठीक है, योग। अब ये कह रहा है कि छठा परिणाम क्या है? ठीक, यानी कि 11 का तो ये 660 है। अब देखो इधर 5 और 5 कितना हुआ? 10। ठीक, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 जो निकल कर आएगा, यानी कि देखो ज्यादा में से हमें घटाना है कम को। ये कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत देखो हमें इतना दे रखा है 60। ठीक है, फिर कह रहा है 5 परिणामों का औसत 58 है और अंतिम 5 का औसत है 56। तो प्रथम 5 ये रही, अंतिम 5 ये रही। ठीक, तो अब देखो अगर हमें 1 का परिणाम का औसत निकालना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, फिर 11 परिणामों के योग में से ये 10 परिणामों का योग घटाना पड़ेगा। तो इनको जोड़ दो। देखो कितना है हमारे पास? ये कितना हो गया? 0 9 और 8 कितना हो गया? 17 का 7 बचा कितना? 1 2 2 4 और 1 5 570 हो गया हमारा इनको जोड़कर, यानी कि 10 परिणामों का योग कितना आ गया? 570। और ये 11 परिणामों का योग कितना दे रखा था? 660। ठीक है, अब निकाल दो, यानी कि 660 माइनस 570। ठीक, तो कितना बचा? 0 में से 0 0 और 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो इधर 3 ले लिया, इधर हो गया 16। 16 में से 7 गया तो कितना बचा? 16 में से 7 गया तो 9 बचा।
9। इधर क्या बचा, 5 में से 5 गया तो 0। तो छठा परिणाम क्या है हमारे पास में, छठा परिणाम आया हमारा निकल के 90। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है। ठीक, 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 14। ठीक, जो जो बोले वो करता जाओ। देखो 8 संख्याओं का औसत कितना है, 14। 8 का कितना औसत दे रखा है, 14। ठीक, 8 गुणा 14। ठीक, कितना हो गया। ठीक, फिर वो कह रहा है इनमें से 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 16। यानी कि 8 में से जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 16। ठीक, यानी कि 6 गुणा 16। अब कह रहा है कि शेष बची 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें संख्या नहीं पूछी, इसमें पूछा औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए हमें योग निकालना पड़ेगा। तो योग कर लो इसको। देखो 8 चौक 32 का 2 बचा 3, 8 एकम 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक है, 8 का गुणा 14 में किया, 14 8 112। ठीक, अब देखो 6 6 36 का 6 बचा कितना 3, 6 कम 6, 6 और 3 9, 96। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से देखना, वो कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो 8 का औसत कितना है 14। ठीक, तो योग कितना आ गया हमारे पास 12, 112। ठीक, अब कह रहा 6 संख्या, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना आ गया 16। ठीक है, 16। तो इनका योग हमने कर दिया, तो इनका योग हो गया जाके 96। अब कह रहा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें से अगर देखो भाई 8 संख्या है, 8 में से 6 का दे रखा है, तो 2 बची है मेरे पास की नहीं बची, बची है। ठीक, तो 2 का औसत पूछ रहा है, तो औसत निकालने के लिए पहले योग होगा जब भी तो औसत निकालोगे। तो भाई 8 के योग में से 6 के योग को घटा दो, तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6। ठीक है, इधर कितना बचा 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, यानी कि 16। यानी कि 2 संख्याओं का योग कितना निकल कर आ रहा है 16। 2 संख्याओं का योग कितना आया निकल के 16। अब इसका औसत निकालेंगे तो क्या करते हैं, संख्याओं में भाग, योग में भाग देंगे। ठीक, संख्या का, तो 16/2 कितना आ गया 8। तो औसत कितना निकल कर आया हमारे पास में, ये क्या है औसत। ठीक, कितना आया 8। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा सवाल है एकदम लल्लन का। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, यानी कि 10 संख्याएं जो हैं उनका औसत कितना है 7। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तो इनको हम योग निकालेंगे तो 10 गुणा 7 बराबर कितना हो गया 70। ठीक है, अब कोई कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, यानी कि 10 जो संख्याएं हैं उनको प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए। ठीक, यानी कि योग कितना हमारे पास निकल कर आया 70, तो 70 में ही गुणा कर दो 12 का। 7 दूनी 1 0 लगा दे, 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8। ठीक, तो कितना आ गया 70 में अगर हमने 12 से गुणा किया तो कितना आ गया 840 आ गया। एक बार फिर से समझिए, कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 7। ठीक, तो हमने इनका योग निकाल लिया, योग निकल कर आया हमारे पास 70। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो, अब भाई संख्या तो हमें पता नहीं है कितनी है, योग पता है हमारे पास ये बात 70 है, तो भाई 1 में गुणा बात, अगर 10 संख्याओं में 12 12 का गुणा करोगे जब भी बात वही होगी, और योग में ही 12 का गुणा कर दो जब भी बात वही होगी। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास निकल के 840। अब ये कह रहा है तो नई संख्याओं का औसत क्या है।
ठीक, कितनी आया योग हमारे पास 840, यानी कि जो नई संख्या है उनका औसत पूछ रहा है। तो 840 का औसत पूछ रहा है, कितना होगा? तो लगा लो 840 संख्या कितनी है? 10। 10 से 1 जीरो कट गया, आंसर कितना आया? 84। ये क्या है हमारा औसत, यानी कि आंसर। भाई औसत ही तो पूछ रहा है, नई संख्याओं का औसत क्या होगा? जो संख्याएं नई आई है निकल के, इनका औसत क्या होगा? ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल दे रखा है, डर गए होगे वैसे तो देख के, पर बिल्कुल मत डरो, बहुत ही आसान तरीके से लल्लन टाप विधि द्वारा बताएंगे। देखिए ये कह रहा है किसी दिन का एक शहर का तापमान निम्नलिखित ढंग से रिकॉर्ड किया गया, यानी कि प्राप्त 6 बजे कितना था? 24.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, प्रातः 12 बजे कितना था? 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फिर शाम को 6 बजे कितना था? 33.2 डिग्री सेंटीग्रेड। रात में 12 बजे कितना था? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब पूछ रहा है तो पूरे दिन का औसत तापमान क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई वो नहीं है। देखो औसत तापमान पूछ रहा है, यानी कि औसत तापमान कितना होगा, तो कितने हैं इनको निकाल लो। पहला कितना है? 24.8। ठीक, इतना लिखो, प्लस ये डिग्री सेंटीग्रेड छोड़ दो, 37.6 प्लस 33.2 प्लस 20। ठीक है, इतना दे रखा है। ये कितनी संख्याएं? 1 2 3 4। औसत निकालने के लिए हमने बताया था जितनी संख्याएं हो, पहले तो ऊपर तो संख्याओं का योग और नीचे संख्या, जितनी संख्या हो उनसे भाग। तो संख्याएं कितनी हैं? 4। ठीक, इनको आपस में जोड़ लो। देखो दशमलव वालों को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 24.8, फिर दे रखा 37.6, फिर दे रखा 33.2, फिर दे रखा है 20। ठीक, देखो अगर आपको दशमलव का जोड़ घटाया गुणा भाग नहीं आता है तो सबसे पहली मेरी क्लास देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको क्लास देखने के लिए सब मिल जाएंगे, सब पता पड़ जाएगा कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। तो देखो 8 और 6 कितना हो गया? 14। 14 और 2 कितना हो गया? 16। 16 की हो गया 6, बचा हमारे पास 1। ठीक है, देखो 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 का 5, बचा कितना? 1। देखो ठीक है, देखो 2 और 3 5 और 3 और 2 5, यानी कि 10 हो गया। 10 और 1 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। दशमलव के नीचे दशमलव, तो कितना आ गया जोड़ के हमारे पास? ये आ गया 115.6, नीचे कितना है? 4। अब इसको भाग दे लो, देखो कैसे काटेंगे। 4 दूनी 8, बचा कितना? 3, तो इधर लग गया तो इधर हो गया 35। 4 8 32, बचा कितना? 3, इधर लग गया 4 ने 36, दशमलव आ गया हमारा यहाँ पे। तो औसत कितना निकल कर आया है? ये आ गया हमारा क्या? औसत 28.9। ये क्या हो गया हमारा? आंसर। बस। हाँ सॉरी, तापमान में पूछ रहा है ना, तो इसको ऐसे करके कर दो। देखो 28.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये है पूरे दिन के औसत तापमान 28.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो गया हमारा? आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल दे रखा है कि एक कक्षा में 3 विभाग हैं जिनमें क्रमशः 38, 32 तथा 40 छात्र हैं। इन विभागों में छात्रों की औसत आयु क्रमशः 15.3 वर्ष, फिर 16.5 वर्ष तथा 15.9 वर्ष है। तो पूरी कक्षा की औसत आयु क्या है पूछ रहा है। तो देखो बच्चे कितने हैं? पहले कक्षा में 3 विभाग हैं, पहले विभाग में कितने हैं? 38,
ठीक। दूसरे में कितने हैं 32, तीसरे में कितने हैं 40, ठीक। औसत कितना दे रखा है इनका, पहले का औसत दे रखा है 15.3 वर्ष, ठीक। दूसरे का औसत दे रखा है 16.5 वर्ष, तीसरे का औसत दे रखा है 15.9 वर्ष, ठीक। यानी पहले का पहला औसत, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। अब इनका क्या करते हैं, योग निकाल लो। यानी कि 38 गुणा 15.3, ठीक। इधर क्या करेंगे 32 गुणा 16.5, ठीक है। फिर क्या इसका क्या करेंगे 40 गुणा 15.9। इनका आपस में गुणा कर लो, देखो कितना आ जाएगा। 38 का गुणा अगर 15 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 581.4, ठीक है। ये क्या आ रहा है, योग आ रहा है। फिर 32 का गुणा 16.5 में करेंगे तो इसका आ जाएगा 528, ठीक। फिर 40 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा 636। अब देखिए, अब ये कह रहा है इतना हमारा आ गया निकल कर, ठीक। अब वो कह रहा है पूरी कक्षा का औसत आयु क्या है। यानी कि पहले तो हमें कक्षा में बच्चे देखने कितने हैं, देखो इनको जोड़ लो। पहले विभाग में 38, दूसरे में 32, तो कितना हो गया 38 और 32, और तीसरे में 40, ठीक है। तो 0 2 8 कितना हो गया 10, 10 का 0 बचा 1, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 1 11। यानी टोटल बच्चे कितने हैं 110। ये भी जोड़ लो, ठीक है। 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, देखो इसके पीछे 0 लगा दो, बराबर सा लगेगा। 4 आ गया, ठीक। दशमलव के स्थान पर दशमलव। 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 का 5 बचा 1, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 का 4 बचा 1, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17। कितना आ गया इतना। यानी कि 110 बच्चों का योगफल है हमारा इतना। तो पूछ क्या रहा है औसत आयु। भाई हमने बताया था संख्याओं के योग में संख्याओं से भाग देंगे तब जाके औसत निकल कर हमारा आता है। तो संख्याओं का योग क्या है ये, ठीक है। भाई पूरी सभी कक्षा का औसत पूछना ना। पूरी कक्षा में 110 बच्चे हैं, उनका पहले का औसत ये है, दूसरे का ये योग है, फिर ये योग है। इन योगों को जोड़कर इतना आ गया। तो योग में भाग देंगे संख्या का, तभी तो औसत आएगा निकल के। तो लगा लो औसत बराबर कितना निकालना हमें 17 4 5 और ये दशमलव का 4, नीचे कितना 110, ठीक। अब इसको अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 110 से हम काटेंगे तो कितना कट जाएगा 15.867 ऐसे करके आता चला जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रख लो इसको, ठीक। औसत क्या निकल कर आया हमारा ये 15.867। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष तथा दूसरे 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष हो, तो शेष छात्रों की औसत आयु क्या है, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं 30, तो 30 बच्चों की औसत आयु कितनी है 12, ठीक है। तो योग कितना हो गया इनका 30 गुणा 12 बराबर 12 तिया 36, यानी कि 360। अब वो कह रहा 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष। तो कितने हो गए 5 ढाई 50, यानी 5 गुणा 10 बराबर 50, ठीक है। फिर कह रहा तथा दूसरे 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी 5 और 14 इनका क्या हो गया 5 गुणा 14 बराबर
70। ठीक, अब ये कह रहा है कि शेष छात्रों की औसत आयु क्या है। देखिए 30 बच्चे हैं, 5 और 5 की औसत आयु दे दी है, यानी 10 की औसत आयु दे दी। बचे कितने अब? 20 बचे। इधर 5 और 5 10 की तो दे दी, अब बचे कितने? 20 छात्र बचे अभी जिनकी औसत आयु निकालनी है। शेष छात्रों की औसत आयु पूछ रहा है। ठीक, इधर क्या हो गया देखो, 30 की तो टोटल ये है, 5 की ये है और 5 की ये है, यानी कितना? यानी कि 360 माइनस 5 और 7 कितना? 7 5 12, 120। 360 में से ये वाला योग इनको जोड़कर घटा दो तो कितना हो जाएगा? 0 4 और 2 240। ठीक, यानी कि 240 योग रह गया 20 छात्रों का। ठीक है भाई, 30 में से 10 का तो योग ये आ गया है, एक का 5 का 50 है और दूसरे का 70 है, तो 70 और 5 कितना हो गया? 120। तो 30 में से 120 घटाएंगे तो 20 छात्रों का योग निकल कर आ गया। ठीक, अब पूछ रहा है औसत आयु, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? योग में संख्या से गुणा। 20 बच्चों की औसत आयु निकालनी है, योग दे रखा है इतना, तो निकाल दो 240 बटे 20, 1 0 से 1 0, ये कट गया 12, तो क्या आ गई? 12 वर्ग। ये क्या आ गई? औसत आयु। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और जो भी भैया नया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। औसत अभी रह गया है काफ़ी, तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।